शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह पंक्तियां आज भी चरितार्थ है, सत्य है। दो देशों के बीच में जो स्थिति है, ये कांग्रेस क्या कहना चाहती है, कांग्रेस क्या बताना चाहती है? आज इतने अरसे तक कांग्रेस ने शासन करके तानाशाह हुकूमत को जन्म दिया। यहाँ उन्हीं के पले हुए वो पाप हैं, सपोले हैं, जिनसे आज तक हम जूझ रहे हैं। और 2014 से प्रधानमंत्री निरंतर उस प्रयास में लगे हुए हैं कि जिस प्रकार का भारत हमने सोचा था, जैसा भारत हमने चाहा था, एक ऐसा भारत बना सके। लेकिन जगह जगह आपने जिन बीजों को रोपित किया है, उन बीजों के दंश आज भी हमें वो दंश झेलने पड़ रहे हैं। जो खुद आतंकवाद से देश झुलसा हो और उसकी जलन अभी शांत ना हुई हो, उस देश को आप ये कह रहे हैं कि दूसरे आतंकवादी देश के ऊपर मरहम लगाए। यह ईरान कभी भी भारत का मित्र नहीं रहा है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। इसने अफगानिस्तान को पोषित किया, इसने इराक में उस समय पर जब पूरे इराक को एक व्यक्ति तानाशाही हुकूमत चला रहा था, तब भी ईरान उनके साथ खड़ा था। एक ऐसी परिस्थिति में जो पाकिस्तान का मित्र देश है, उसको लेकर के आज इस प्रकार का अनर्गल कतई काबिले बर्दाश्त नहीं है। हम यह चाहते हैं, यह जानते हुए भी कि वह कश्मीर के लिए पाकिस्तान का हितैषी है। मुझे तो भय है कि ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान कहीं ईरान के पक्ष में न खड़ा हो, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ईरान के साथ युद्ध करने लगे और नेतन्याहू को संकट में लाए। ऐसी परिस्थिति में भारत क्या करेगा? हमें अपने घावों को हरा रखना होगा और अपने घाव को हरा रखते हुए दूसरे के घाव पे मरहम लगाने की बात हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने घावों को भूल जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। हम उस पाकिस्तान को और उस आतंकवाद को, जिसको मिट्टी में मिलाने की सौगंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले चुके हैं, वह आतंकवाद को मिट्टी में मिलाएंगे और समूल नाश करेंगे। हम सबको विश्वास है और गर्व है कि आज हमारे बीच में एक ऐसा विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जैसे समझदार और सुलझे हुए विदेश मंत्री हैं, जो यूएनओ में अपनी बात डंके की चोट पे बोल के आए हैं। हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में, गृह मंत्री अमित शाह जी के रूप में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के रूप में कि हम निश्चिंत होकर अपने घर में सो रहे हैं। आप सलाह देना बंद करिए और अपने खुराफातों से बाज आइए, क्योंकि आप लोग भी जो खुराफात करके भारत को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कभी आप कामयाब नहीं होंगे। जय हिंद।